हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की। कैपेसिटर का। ये भाई अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल ही रहा है। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 28। बहुत ही कम लेक्चर वाला ये टॉपिक जो है आज। अभी इसके बाद एक दो लेक्चर और होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों, इससे पहले दो लेक्चर में हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के थ्योरेटिकल पोर्शन और ग्राफिकल पोर्शन को कवर किया। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी तभी समझ में आएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझे रहोगे तो कहीं से उसे पढ़ लो या कहीं से उसे देख लो, या फिर मैंने बनाया वहाँ देखो। जहाँ से देखना है, जहाँ समझ में आए वहाँ से देख कर आओ, क्योंकि इसको समझने के लिए भैया वो समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से एक फार्मूला निकला है, ग्राफ निकला है। तो कुल मिला के कहने का मतलब उसको पढ़ के आओ तभी समझ में आएगा। चलो, और बनाई है वीडियो हम लोगों ने भी, देख सकते हो वहाँ भी कहीं भी। तो पहले से हमने दो लेक्चर किया है, वहाँ से देखो, लेकिन चाहे जहाँ से देखो लेकिन पढ़कर आओ। चलो, तो शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा बकवास के बाद एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर। सारे लेक्चर अच्छे ही तो होते हैं तुम्हारे। बहुत ही अच्छा सा लेक्चर क्या है उसका। चलो, हम कहीं नाटक करेगा ये वहाँ पर। तो आज हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या हम देखेंगे? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम यहां से लिख लो चाहे तुम, डिश चार्जिंग। कड़क 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 कड़क। ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। मान लेते हैं हमें यहाँ पर जो है एक सर्किट डायग्राम दिया, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। यार हर बार गड़बड़ बना देते हो सारा, इतना टेढ़ी लाइन क्यों मुझसे बनती है यार। ऐसे। अब से। ठीक। कुचुक 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 कुचुक। सिक। अच्छा, खूबसूरत। ठीक है। तो हमें क्या किया, हमें एक यहाँ पर कैपेसिटर दिया गया है ऐसे, जिसकी कैपेसिटेंस सी है। अच्छा, ऊपर लिखते हैं, समझ में आएगा ना। यहाँ जिसकी कैपेसिटेंस सी है। क्या यार, हाँ, मतलब भैया इसकी कैपेसिटेंस सी है। ठीक। और भैया हमें जो है एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, जहां पर हमारा जो रजिस्टर है वो हमारा आर है ऐसे। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। कहने का मतलब कि कैपेसिटर के ऊपर हम सबसे पहले मैक्सिमम चार्ज चिपकाएंगे। तो मान भैया मैक्सिमम चार्ज से ही तो मिनिमम पे आओगे। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि भैया एक समय पर मान लो अगर 100 यूनिट का 100 कूलाम चार्ज है किसी के ऊपर, तो मान लेते हैं 100 कूलाम जो है क्या है, मैक्सिमम है। तो हम डिस्चार्जिंग करना है तो 100 से नीचे तो आओगे, ऐसा था नहीं। डिस्चार्जिंग बोला तो तुम 2 से हम 20 कूलम जाएंगे, 2 कूलम से 20 कूलम, ऐसा तो होता नहीं। डिस्चार्जिंग का मतलब पता न होना चार्ज में। तो शुरुआत में कुछ चार्ज हुआ होगा इन सब के ऊपर, तो हम मैक्सिमम चार्ज को हम मान लेते हैं क्यू नॉट। तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर पर हमारा है क्यू नॉट चार्ज, और अगर इस पर प्लस क्यू नॉट होगा तो एक रूल पड़े भैया, अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू नॉट है तो उसकी अपोजिट वाली प्लेट पर माइनस क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर पर हो गया माइनस क्यू नॉट चार्ज। अब भैया हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की कहानी जानते हो, कि एक प्लेट को हाइयर पोटेंशियल पर रख दो, एक प्लेट को लोअर पोटेंशियल पर रख दो, तभी करंट फ्लो होगा मस्त से। तो मान लेते हैं इस प्लेट का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू बाई सी। चार्ज कितना है यहाँ, क्यू नॉट बाई सी। इसको हम जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, तभी तो करंट मस्त फ्लो होगा। एक क्यू नॉट बाई सी पर, एक जीरो पर, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अब हमारा करंट मस्त फ्लो होगा। ठीक है भैया, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, हाँ ऐसे ऐसे फ्लो होगा हमारा जो करंट होगा। करंट आई ऐसे गया, ऐसे करंट आई फ्लो होगा ऐसे। अब जब करंट आई अगर ऐसे फ्लो होगा, तो हमने रूल पढ़ा है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मतलब करंट अगर ऐसे मूव कर रहा, मेरी आंखों की तरफ फोड़ते हुए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे भागेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से भाग रहा। अब समझो कहानी पूरी, क्यों ये बताया। कहने का मतलब देखो कैसे डिस्चार्जिंग का फील लेते हैं, कैसे पता कि डिस्चार्ज हो रहा है। पहले तो क्या हुआ कि करंट इधर भाग रहा, तो माइनस वाली प्लेट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है पॉजिटिव प्लेट को।
अगर पॉजिटिव वाली प्लेट पर जहाँ प्लस क्यू नॉट चार्ज है, अगर ये माइनस क्यू नॉट वाली प्लेट उसे इलेक्ट्रॉन देती रहेगी, इलेक्ट्रॉन ले जा, पॉजिटिव को देखा यहाँ प्लस क्यू नॉट अट्रैक्ट को, तो ये माइनस क्यू नॉट मारा, इलेक्ट्रॉन दिए पड़ा, इसको खूब इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं निगेटिव होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्लेट निगेटिव होना शुरू हो गई यानी कि वहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू कर गया। जितना ही इलेक्ट्रॉन देती जाएगी उतना ही प्लस क्यू नॉट वाली प्लेट निगेटिव होती जाएगी। और ये रूल है कि भैया अगर प्लेट्स निगेटिव होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होना शुरू हो जाता है। तो यही कहानी खेलता रहेगा अंतिम तक, यानी कि शुरुआत में तो मैक्सिमम चार्ज होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि भैया मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हमारी क्या होती है, मैक्सिमम चार्ज तो हमारा भैया क्यू नॉट होता है, जहाँ पर सी वी होता है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम पता करते हैं इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे पता करेंगे, ऐसे कैसे जा रहा करंट, ऐसे सुख ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट कैसे जा रहा, मस्त ऐसे ऐसे ऐसे। ये किस पोटेंशियल पर है, क्यू नॉट बाई सी पर, क्यू नॉट बाई सी पर। ये किस पोटेंशियल पर, जीरो, यानी करंट क्या हो जाएगा, करंट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्यू नॉट बाई सी माइनस जीरो, तो क्यू नॉट बाई सी माइनस जीरो। और क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, तो नीचे हम इस रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो ये आर हो गया, यानी ओवरऑल फॉर्मूला मिलके क्या बन गया, क्यू नॉट बाई आर सी बन गया। हाँ एक चीज नोट कर लो कि ये जो भी सारी कहानी हमने खेली है, ये कहानी हमने खेली है किस टाइम पर, जब हमारा टाइम जीरो था। जब हमारा समय जीरो होता है, यहाँ डिस्चार्जिंग में उल्टा है, चार्जिंग में क्या था भैया, समय जीरो होता था तो जो है हमारा करंट भी क्या होता था, करंट वहाँ पर हमारा जो है तरीके से देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइप रहता था, मतलब कि ज़्यादा रहता था। यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ में करंट वहाँ क्या होता था, घटता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा करंट कितना है, शुरू में ही मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है भैया, क्यू नॉट बाई आर सी, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको और थोड़ा तुम जो है क्या करते हैं सरल फॉर्म में लाओगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट तो क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू सी वी, तुम सी वी पुट करोगे सी वी बाई आर सी हो जाएगा, सी से सी मर गया, इज इक्वल टू वी बाई आर। कहने का मतलब कि भैया यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर जब तुम्हारा टाइम जीरो होता है, यानी कि एट टाइम, किस टाइम पर, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर ये सारी कहानी हम खेल रहे हैं, यानी कि एट टाइम टी जीरो, मतलब ऐसे नोट कर सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर इज इक्वल टू आई नॉट, एंड आई नॉट तुम्हारा क्या होता है, आई नॉट तुम्हारा होता है मैक्सिमम करंट। समझ रहे हो नहीं बात बच्चा, बोलो भैया, यानी कि हमारा जब हमारा समय जीरो होता है तब हमारा करंट मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, ये कहानी इसको याद कर लेना कि भैया टाइम जीरो था तो करंट मैक्सिमम था, नोट कर लिए, इधर सब दें मिटा दें, क्योंकि अब टी टाइम की कहानी देखेंगे, हटा दें, नोट कर लिए, चलो उम्मीद है नोट कर लिए होगे। चलो भैया ये कहानी समझे क्या थी पूरी, अब इसके बाद एक नई कहानी बनेगी भैया, ये तो जब तुम टाइम जीरो किए थे तो सारी कहानी तुमने जो है बना ली, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई जब हमारे पास क्या हो, जब हमारा टाइम क्या हो जाए, टी हो जाए, वो तो टी इक्वल टू जीरो था, करंट वहाँ मैक्सिमम निकल आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भैया जब हमारा टाइम जो है टी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, टी टाइम पर क्या होगा, करंट ऐसे ही जाएगी, ऐसे वहाँ पर क्या होगा, जब टाइम टी होगा तो कुछ चार्ज डी क्यू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल इस प्लेट को निगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा चार्ज घट कर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू हो जाएगा, कम होगा। तो अब यहाँ मान लो, अब हम कहा अभी कितना था, एट टी इक्वल टू जीरो, अब हम देख रहे हैं एट टाइम इक्वल टू टी। अब इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर हमारा चार्ज हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये भी क्यू हो गया, और क्या, इधर भी क्यू हो जाएगा जीरो। अब क्या होगा,
अब देखो वो जीरो टाइम का कहानी था पूरा, मैंने शुरू में बोला नहीं था लेकिन उसको देख लो, बाद मैंने बोला ना, वो जीरो अब टी टाइम की कहानी है पूरी चल रही है, चाहे इसको यहाँ भी लिख सकते हो, ज़्यादा समझ आएगा। एट टाइम इक्वल टू टी क्या होगा, ये रजिस्टर करंट ऐसे मस्त फ्लो रहा, अब ये अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज होकर क्यू नॉट बाई सी से क्यू बाई सी हो गया, ये वही जीरो। अब करंट क्या होगा, अब तुम्हारा करंट का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले क्यू बाई सी फिर जीरो, तो क्यू बाई सी माइनस जीरो हो जाएगा, तो लिखोगे क्यू बाई सी माइनस जीरो बाई आर, क्या हो गया, कुल खत्म हो गया, क्या बनेगा, क्यू बाई आर सी आ जाएगा। ये करंट होगा तुम्हारा टी टाइम पर। ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट टाइम पर जाके करंट जीरो हो जाएगा, अभी फार्मूला निकालेंगे, प्रूफ होगा, चिंता मत करो। यानी करंट घट रहा है टाइम के साथ यहाँ पर, समझ रहे हो, टाइम यहाँ घट रहा है, वो करंट घट रहा है टाइम के साथ। नोट कर लो पहले इसे, नोट कर लिए, नोट कर लो, नोट करे, चलो भैया ये कहानी भी हमारी ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि भैया जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं भैया डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू हमारा क्या होगा, अब इसी जो हमने क्या निकाला था इक्वेशन, हमने इक्वेशन निकाला था, करंट इक्वल टू कितना आया था, करंट इक्वल टू हमारा आया था क्यू बाई आर सी, किस टाइम पर, टी टाइम पर, टी टाइम पर यही आया था, ठीक, यही निकाले थे ना अभी हमने जो इरेज किया। अब क्या होगा कि भैया जो है टाइम के साथ हमारा करंट घट रहा, तो यहाँ हम निगेटिव साइन लगा देंगे, शो करने के लिए भैया घट रहा है, विच अगेन इम्प्लाइज, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे, क्यू को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई क्यू, ठीक, इज इक्वल टू माइनस, इधर ट्रांसफर कर दो और क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई आर सी, दोनों साइड ऐसे ट्रांसफर करके इंटीग्रेट कर दो। चार्ज शुरू में क्या था, क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज था, तो यहाँ लिमिट लगा दो क्यू नॉट, बाद में कितना होगा, डिक्रीज होगा टी टाइम पर क्यू, तो यहाँ क्यू लिमिट लगा दो, यहाँ पर क्या था जीरो टाइम, यहाँ हो गया टी टाइम लगा दो ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन क्या था, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या है बच्चे, लॉग, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग क्यू, कहाँ से कहाँ, लॉग क्यू कहाँ से कहाँ, क्यू नॉट से क्यू, ठीक, यही होगा ना भैया, क्यू नॉट से क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस डी टी, वन आर सी तो कांस्टेंट है, तो वन बाई आर सी को तुम बाहर ले लो, और डी माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, तो माइनस तुम बाहर लेके डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा टी, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, जीरो से टी, ठीक। और इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे ही कर लो ऐसे, देखो अब क्या होगा, पहले क्यू नॉट, क्यू पुट करो फिर क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, ऐसे लिमिट लगा दी ना तुमने। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस वन बाई आर सी बाहर रखो, तो माइनस वन बाई आर सी, टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले टी पुट करो, टी माइनस जीरो, तो खाली टी ही बचेगा, तो लिख लेते हैं फिर भी, ठीक, ऐसे करके, ठीक। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि भैया जो है लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए बाई बी, तो लॉग क्या होगा, लॉग क्यू बाई क्यू नॉट लिख दो ऐसे, लॉग क्यू बाई क्यू नॉट हो गया ये, बस प्रॉपर्टी उसकी करी लॉग की, ये क्या हो गया, माइनस टी बाई आर सी, खत्म, आधा खेल, माइनस टी बाई आर सी। अब तुमने कहानी पढ़ी होगी कि भैया जब जो है लॉग बेस ई की पावर एक्स इक्वल टू वाई दिया हो, तो x इक्वल टू हो जाता है e की पावर y, ये इसको लिख देते कि ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो ये यहाँ पर ये x है ये y है, तो x इक्वल टू क्या है, यही पुट करो, यही फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, q बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई की पावर y, y तुम्हारा ये है लॉग एक्स वाई, तो e की पावर माइनस टी बाई आर सी कर दो, लॉग वाला फॉर्मूला यूज करके, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब क्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बचेगा, ये आ गया तुम्हारा, चाहे देखो क्यू इक्वल टू है तुम्हारा क्यू नॉट, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ब्रैकेट क्या लगाओगे, कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक ही टर्म है, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी आ गया, खत्म, निकला है चार्ज, सिंपल,
यही थी पूरी कहानी। देख लो, नोट करो, देखो कैसे निकला है, समझ रहे हो? इतना चार्ज हमारा गिरावट हुआ है भाई साहब, जहाँ पर क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। कैसे करें समझ में आया? सारी कहानी लॉग लिया, कैसे कैसे यहाँ तक आया, बिठा दे इसे, नोट करो, नोट करो, कर लिए। मैं दिख नहीं रहा हूँ ना, दिख रहा है सभी जो लिखा है यहाँ पर, मेरी खोपड़ी तो नहीं दिख रही बीच में, नोट कर लिए? चलो इरेज कर दे। चलो इतना तुमने देख लिया भैया कि एट टी टाइम टी पर हमने ये सारी कहानी निकाली, ठीक है। चलो इरेज कर देते हैं। समझ तो गए कि कैसे सारी कहानी जो हमने बनाई थी। पहले टी इक्वल टू 0 रखा, फिर टाइम हमने टी रख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे खेल करके हम जो है सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, ठीक है। चल अब इसको भी रेस कर देते हैं, इस समझ में आ ही गया होगा ना। यानी हमने जो है दो चीज़ें पता कर ली। क्या क्या हमने देखा भैया? अब इसको इस साइड को उपचे में लगा लेते हैं, सुन चलो यही लगा दो, ये देखो एक ये इसको भी यही लगा दो ऐसे, क्यू नॉट इक्वल टू सी। ये तुम्हारा है मैक्सिमम चार्ज, ये क्या है? ये तुम्हारा है मैक्सिमम क्यू, वही चार्ज मैक्सिमम चार्ज, और ये तुम्हारा चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक। चलो अब इसको यहाँ से रेस कर सकते हो, सर्किट ही तोड़ दी, ठीक। तो ये सारी कहानी बनी हमारी, ये ऐसे हम जो है कहानी को निकाल सकते हैं। अब भैया एक तुम और चीज़ हमने पढ़ाया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, कि भाई जो है टाउ इक्वल टू होता है आर सी। टाउ क्या है? टाउ हमारा होता है टाइम कांस्टेंट, ये भी बताया था, लेकिन देख लो क्या ही बताया था, ठीक है, ठीक। अभी तुम इतना ही जानो इसे, भैया टाउ एक टर्म है जिसको हम आरसी का प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। चल अब क्या होगा देखो, अब यहीं पे तुम देख सकते हो जी भैया टाउ इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, आरसी होता है। तो तुम यहाँ आरसी को तो हाँ इतना बस चाहिए, यहीं लिखो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक टाउ वाला टर्म निकालेंगे कि मान लेते हैं हमारा टाइम जो है टाउ के बराबर आ जाएगा, तो वहाँ पर कितना जो है चार्ज की कहानी खेलेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा टाइम जो है बीतते बीतते जो है अब ग्राफिकल पोर्शन की बारी आएगी। देखो कैसे, देखो यानी एट टाइम टी इक्वल टू टाउ, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हो जाएगा, टाउ, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा चार्ज होगा वो कैसे डिक्रीज होगा, ऐसे Q इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, तुम्हारा क्या है टाउ के बराबर हो गया है, तो माइनस टाउ लगा दो टी की जगह, ये देखो यहाँ से यहाँ पुट कर रहे हैं, और आर सी तो तुम्हारा टाउ के बराबर होता ही है, अभी लिखा था ना लिख लेते हैं, हाँ ये देखो टाउ इक्वल टू आर सी, तो माइनस टाउ बाई टाउ, तो टाउ से टाउ मरा, बचा क्या, क्यू इक्वल टू क्या आया, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस वन, विच अगेन इम्प्लाइज दैट भैया क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू वन बाई ई, और वन बाई ई की वैल्यू यहाँ देख लो सकते हो बच्चा। देखो कुछ कुछ मैथ जरूरत पड़ती है, मैं लिख देता हूँ जो भी जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की चीज़ों की। तो 0.37, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 0.37। कहने का मतलब कि भैया ये क्या है जी, कि भाई हमारा जो है टाउ जो होता है वो टाइम होता है जिस टाइम पर हमारे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है, जो ओवरऑल चार्ज होता है वो हमारा मैक्सिमम चार्ज का 37% हो जाए जिस टाइम पर, मान लो मैक्सिमम चार्ज 100% है, ठीक है। अब तुम्हें कैपेसिटर को चार्ज करना है 100 तक, तो जिस टाइम पर तुम्हारा जो कैपेसिटर है वो 37% चार्ज हो जाएगा, उसी टाइम को तुम टाउ बोलोगे, समझ गए? अब इसका ग्राफ देखो, ठीक है। ग्राफ कैसे देखो भैया, शुरू में चार्ज क्या हो रहा, तेज था, ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज डिक्रीज करता है टाइम के साथ। करंट का भी वही हाल है, वो भी भैया टाइम के साथ डिक्रीज ही कर रहा है। अभी फॉर्मूला निकलेगा, देखोगे समझ जाओगे। तो काम करते हैं हम ना, चार्ज निकाल लिया, इसको मिटा रहे, करंट भी निकाल लेते, फिर दोनों का ग्राफ एक साथ देखते हैं, या फिर पहले इसका बना लेना, हाँ इसका बना लेते, चल कोई बात नहीं। देखो इसको इरेज कर दें, समझ तो गए वो, देख लिए, पॉज करके इरेज नोट कर लो, ठीक है, नोट कर ली, चलो चलो देख लो यहीं पर, ठीक है। आओ देखो भैया एक काम करो, चार्ज तुम्हारा क्या आ रहा है 0.37 आ रहा है, और एक समय पर कितना चार्ज था हमारा, जो हमने जनरल फॉर्म में निकाला था वो हमारा कितना था, वो हमारा था Q इक्वल टू, जो हमारा मैक्सिमम चार्ज था जो 0 टाइम पर था, वो कितना था, Q नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ,
ठीक है, या फिर टी बाई आर सी जो तुम देखो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि हमारा शुरुआत का आया था भाई, मैक्सिमम तो नहीं है, मैक्सिमम चार्ज तो क्यू नॉट है, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ से ऐसे ग्राफ लेंगे, अच्छे से बनाओ यार, कैसे बना रहे हो, ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ये हमारा क्या है, क्यू, ये हमारा क्या है, टाइम, ठीक। अब क्या हो रहा है, समय के साथ हमारा चार्ज क्या हो रहा है, समय के साथ हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक, डिक्रीज होता हुआ ऐसे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है चार्ज हमारा, समझ रहे हो। जहां पर क्या होगा, एक हमारा टाउ टाइम भी आएगा, ऐसे ये टाउ टाइम यहां बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, मान लो कि अच्छा इसको इरेज कर देगा, दिख नहीं रहा होगा ना, समझ तो गए ही हो, वही चीज हम लिख लेंगे अब, ठीक है, ठीक है, समझ तो गए ही हो ना। इसको तो इरेज भी कर सकते हैं यार, टी इक्वल टू टाउ टाइम की कहानी जो भी थी हमारी, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है टाउ टाइम है, टाउ टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा, अच्छा इसको इरेज करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कितना था, ये वो टाइम है जहाँ पर हमारा जो ओवरऑल चार्ज था वो मैक्सिमम चार्ज का 37% यानी 0.37, ठीक। ये वो टाइम था टाउ टाइम, देखो यहाँ से यहाँ लिख लेते भैया, क्यू वाला ग्राफ है, ठीक। तो ये वो टाइम है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तुम्हारा जो है मैक्सिमम चार्ज था, क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज था यहाँ पर। फिर इन जैसे टाइम इनफाइनाइट को टेंड किया, तुम्हारा चार्ज खत्म हो जाएगा, चाहे तुम पुट करके देख भी सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, क्यू इक्वल टू आया था हमारा क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी या टाउ। अब यहीं से तुम कहानी देख सकते हो भैया, टाइम की जगह अगर तुम जीरो पुट कर दो, पुट टी इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, सारी कहानी खत्म होकर तुम्हारी क्यू इक्वल टू खाली क्यू नॉट बचेगी, ठीक है। क्यों, देखो ई जीरो बाई आर सी, कहानी खत्म हो गई, जीरो हो गया पूरा टर्म, खाली क्यू नॉट बचा, वन होके वन में आ जाएगा चाहे जो, लेकिन क्यू नॉट खाली बचेगा ना, जीरो का वन हो जाएगा मान लो पूरा, यहाँ पर खाली क्यू नॉट बचेगा। और क्यू नॉट क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज, यानी कि तुम्हारा पुट टी इक्वल टू जीरो, यानी जो तुम्हारा टाइम है इस कंडीशन में, तो क्या होगा, तो वहां पर तुम भैया मैक्सिमम चार्ज पाओगे, मैक्सिमम क्यू, समझ रहे हो। उसी जगह इसी टी की जगह तुम क्या करो, टी टाइम है, इसी टी की जगह तुम इनफाइनाइट पुट कर दो, करो पुट टू इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी, टर्म ही खत्म, पूरा जीरो हो जाएगा, क्यू इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी मतलब कि इनफाइनाइट टाइम पर जाके चार्ज तुम्हारा जीरो हो जाता है, इरेज कर दें, कर दें, और तुम्हारा जो है जीरो टाइम पर तुम्हारा चार्ज मैक्सिमम रहता है, यानी कि चार्ज घटता जाता है, डिस्चार्जिंग का मतलब ही यही है। अब फील हुआ चीजें, कैसे हमने ग्राफ बनाया है ये देख लिए, बिठा दिए ग्राफ, करंट का खेल देखते हैं, नोट कर लो, चल, ठीक है, ठीक है ना भाई, मज़ा बहुत आया भाई सब लेक्चर। अब हम करंट का खेल देखते हैं, फिर उसको उसके लिए भी कुछ टाउ की वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। हाँ, क्या निकाला था हमने वैल्यू, हमने निकाला था चार्ज वैल्यू कितने निकाले थे, फिर से वही लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी निकाले थे हम लोग, ठीक है। अभी क्या होगा, अब हम क्या करेंगे भैया, जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, करंट निकल जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, तो वही करेंगे, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भैया क्यू नॉट तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसका ई टू दी पावर एक्स मान लो, चेन रूल, तो ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो भैया सीधी बात इनका हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस टी बाई आर सी। अब जैसे कि यहाँ दो फंक्शन है, ई की पावर एक्स माइनस टी बाई आर सी, तो इसको अब चेन में जाकर डिफरेंस माइनस टी बाई आर सी को कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई आर सी आ जाएगा, ठीक है, समझ आया नहीं। अच्छा, हमने एक चीज गड़बड़ करी क्या शुरू में, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, जो हमने चार्ज निकाला था क्यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस डी क्यू बाई डी टी करके, हमने वो साइन तो लगाया ही नहीं था कि भाई यहाँ पर माइनस क्यू नॉट होगा ना जी,
उसको पीछे अभी समझ लो, अभी उस माइनस साइन को हमने थ्रू आउट नहीं लिखा शायद। हाँ, जो माइनस टी, अरे ऐसे था ना भैया, माइनस टी क्यू बाई डी टी था, सॉरी ऐसे था माइनस, क्योंकि करंट चार्ज डिक्रीज हो रहा था, इक्वल टू हमने क्या लिखा था, ये था ना सर, याद नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा था वहाँ पे, डी टी बाई आर सी था। हाँ, तो ऐसे कर दिया था हमने इस माइनस के यहाँ ट्रांसफर करके, फिर ये माइनस बाहर आ गया था, तो क्या आया था हमारा, आ गया था डी क्यू बाई क्यू इंटीग्रल में इक्वल टू -1/RC बाहर आ गया था ना। हाँ, तो मैंने माइनस साइन लिखा नहीं, तो तुम माइनस समझ आया यार, गलत गड़बड़ तो हो ही गया है कहानी। चलो कोई नहीं, समझ लेना कैसे हमने किया था वहाँ, हमने माइनस क्यू वहाँ पर लिखा ही नहीं था, थ्रू आउट नहीं लिखा, समझ लेना वो चीज़, माइनस क्यू लगा देना वहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, क्यू इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस इंटू माइनस ही खत्म हो जाएगा पूरा, कहानी क्या बचेगी खाली, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर हमारी आ जाएगी माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये हमारा जो है करंट का वैल्यू आ गया, करंट का, हाँ ये क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया हमने, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई, ठीक। तो हमने आई का ये पूरा डिफ्रेंसिएशन किया, तो ये क्या हो गया, सेम कहानी बनकर आएगी। तो ठीक है, इसे नोट करो, हटते हैं थोड़ा सा हम लोग नोट करो, पॉज करके नोट कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं इसमें सही से, कुछ सब साफ ही दिख रहा है वैसे, हाँ चलो, है भाई साफ दिखता है कि नहीं, हाँ यहाँ एक चीज़ भूले तो पुट करना आर सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने बोला था कुछ ना कि माइनस वाला, यार मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, जो शुरू में बना था वही सही था, ये मत कर लेना, क्योंकि माइनस अभी याद आ रहा है, उधर से ख़त्म भी तो हो गया था, तो यहाँ माइनस नहीं होगा यार, वैसे ही करो जैसे शुरू में समझे थे, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया था थोड़ा कुछ इधर से देख करके, तो वो सही था जो हमने किया था यहाँ पर, देखोगे शुरुआत में सब सही था, अभी जो वाला बल्कि वो गलत किया कि माइनस लगा, क्या प्लस ही होगा, तो क्या होगा, डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू हमारा क्या था, माइनस डी टी बाई आर सी था। तो माइनस हमारा जब ये बाहर तुम फेंके थे माइनस को, तो कहानी तो बाद में प्लस ही हो गई थी, तो यहाँ प्लस ही होगा, माइनस ना लगाना, सही है, सही था। अभी जो बोला वही बल्कि अभी गड़बड़ कर दिया था मैंने, ठीक है। अभी याद आया कि माइनस का खेल खत्म हो गया था वहाँ से पूरा, ठीक। चलो, तो क्यू नॉट इंटू दी पावर माइनस बाई क्या हो गया, आर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इधर से हमारा क्या आ गया, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन आर सी आ गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा हमारा खेल, कि अब हम क्या करेंगे कि भाई क्यू नॉट की जगह सी वी पुट कर देंगे, मैक्सिमम चार्ज, तो सी वी इंटू क्या हो जाएगा, सी वी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, अपॉन में क्या होगा आर सी, तो सी से सी मरा, सी से सी मरने के बाद क्या हो गया, v बाई आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। v बाई आर हमने क्या पढ़ा था कि भैया आई नॉट इक्वल टू v बाई आर, जहां पर हमारा आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है, समझ रहे हो। तो तुम यहाँ पर आई नॉट भी पुट कर सकते हो, यानी कि यहाँ कॉपी यहाँ लिखो, अच्छे से लिखो, यहाँ लिख दो ऐसे, आई इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, v बाई आर की जगह आई नॉट पुट कर दो, तो आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, समझ रहे हो, ये होगा तुम्हारा वैल्यू, यानी कि ये आएगा तुम्हारा आई का एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो, अब क्या करोगे कि मतलब तुम्हारा आई नॉट जहाँ पर मैक्सिमम करंट है, अब अगर तुम टाइम की जगह क्या करो, पुट टी इक्वल टू जीरो, अगर टाइम की जगह जीरो पुट कर दोगे, खाली आई नॉट ही बचेगा तुम्हारा, ई टू दी पावर जीरो, तो जब आई इक्वल टू, यानी कि तुम्हारा जब टाइम जीरो होगा देन तुम्हारा करंट मैक्सिमम होगा, देन क्या होगा, देन आई विल बी मैक्सिमम। भाई जब तुम्हारा टाइम जीरो होगा तो तुम्हारा करंट मैक्सिमम होगा, यहां पर भी वही कहानी। अब तुम क्या करो, अब तुम टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट अगर पुट कर दो, पुट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तुम्हारी कहानी खत्म, इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू द पावर इन्फिनिटी, आई इक्वल टू तुम्हारा जीरो, यानी कि करंट इज मिनिमम, करंट गॉट मिनिमम, तुम्हारा करंट मिनिमम हो जाएगा जब तुम इन्फिनिटी पुट करोगे टी को, समझ रहे हो, फिर समझे कि नहीं। चलो भाई, ये थी कहानी तुम्हारी कि भैया जीरो टाइम पर तुम्हारा करंट मैक्सिमम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तुम्हारा करंट भी घटता गया, देखो ये दोनों घटेंगे,
समझ रहे हो। अब अगर हम यहाँ पर टाउ टाइम ले लें, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू टाउ क्या होगा, आर सी इक्वल टू टाउ होता ही है। अब यहाँ पुट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू ई टू दी पावर टी, तुम्हारा टाउ के बराबर है तो टाउ लिखो, आर सी तो टाउ होता ही है, माइनस टाउ बाई टाउ, तो टाउ से टाउ मरा, विच इम्प्लाइज दैट कि भैया आई इक्वल टू तुम्हारा आ गया आई नॉट इंटू ई टू दी पावर -1, अगेन क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू 1/e की वैल्यू क्या होती है 0.37, तो क्या हो गया, विच इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.37। यहां पर भी सेम कहानी कि टाउ वह टाइम है जिस टाइम पर, अगर करंट के लिए पूछे तो टाउ वह टाइम है, अगर करंट के पूछे तो टाउ वह टाइम है, टाउ वह टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 37% हो जाए, टाउ वही टाइम। नोट करो, इसे मैं दूर हट जाता हूँ, नोट करें, नोट करो। अरे यार कैसे हो गया यार ये, आज कैमरे में बार बार चेक करना पड़ रहा है सही भी है कि नहीं, सही दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। रात के टाइम में ऐसा ही होता है, पता नहीं सही दिखे कि ना, पता चला रिकॉर्डिंग ही रुक जाए, कभी कभी इसमें दिक्कत होती है, तो देखना पड़ता है बार बार कैमरे में। नोट कर लिए। अच्छा हाँ, यहाँ ये देख लिए, यहाँ पर लोग तो सोचेंगे माइनस कैसे आया, तो वो बता दूं, मैं सोचा पता होगा इसलिए नहीं बोला था कि भाई करंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने सोचा ऑटोमेटिक तुमको पता होगा कि डी क्यू तुम्हारा जो है घट रहा है, तो इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया, डायरेक्ट ही कर दिया था। सोच रहे हो आप प्लस कैसे है, तो लगा सकते हो भाई करंट डिक्रीज हो रहा था इसलिए यहाँ माइनस होगा ऑटोमेटिक, मैं लिखा नहीं, बाकी तुम लिख सकते हो यहाँ माइनस, तो फिर तुम ये ट्रांसफर करके इधर ला के ये कर दे तो माइनस इंटू माइनस ऐसे प्लस हुआ था। ठीक है, हम लोग क्या कहानी बना रहे, तो ये था, ठीक है भाई करंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस क्यू नॉट हो गया था, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था, समझ गए। वहाँ पर चार्ज तुम्हारा ऐसे ही था, उसको माइनस मत लेना, माइनस क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर टी बाई आर सी, नहीं, वहाँ तुम्हारा ये प्लस में था, माइनस नहीं था। यहाँ पर तो करंट डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, और चार्ज डिक्रीज की करंट की बात कर रहा है डी क्यू बाई डी टी, तो इसलिए हम माइनस डी क्यू बाई डी टी लगाया। अब करंट है तो माइनस यहाँ भी चिपका दिया, तो ऐसे करके हमने वी बाई आर इंटू, ठीक, इसे नोट कर लियो, इसे इरेज कर देते हैं। अब एक ग्राफ बना लेते हैं खूबसूरत सा, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे यहां पर भी शुरू में करंट कैसा था, बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे घटता घटता एकदम इनफाइनाइट टाइम पर खत्म हो गया। मान लो ये वो टाइम है, ये तुम्हारा टाउ टाइम है, टाउ टाइम पर तुम्हारा जो ओवरऑल करंट था वो क्या हो गया, वो जो है ओवरऑल करंट तुम्हारा जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट का 37% हो गया था, टाउ वही टाइम है। ठीक, ये तुम्हारा टाइम का ग्राफ है, ये तुम्हारा करंट का ग्राफ है, और यहाँ तुम मैक्सिमम करंट पाओगे इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। तो भैया ये था एक खूबसूरत सा लेक्चर, सारी चीज नोट करो, ये देखो टाउ टाइम, ठीक, नोट कर लिए हो, चलो नोट कर लिए, मिटा दें, चलो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बस वही थोड़ा सा देखना है। ये चार्जिंग में क्या होता था, चार्जिंग में हम क्या करते थे, हम चार्जिंग वाले केस देखते थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते थे, तो वहां पर क्या होता था, चार्ज इक्वल टू क्या आता था, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी आता था। ठीक है, आई इक्वल टू भी क्या आता था, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी आता था। ये सब तो देखे हो ना, देख लेना पे क्या इसे लिखे हैं यहाँ पे, तो देखो फालतू क्या दोहराए, वीडियो लंबी होगी फालतू देखोगे। तो चार्जिंग में क्या होता था, बस इतना जान लो कि चार्जिंग में तुम्हारा शुरुआत में जो होता था करंट जीरो होता, चार्ज जीरो होता, चार्ज सॉरी करंट चार्ज बाद में मैक्सिमम होता था, लेकिन तुम्हारा चार्ज तुम्हारा टाइम ना समझो, चार्ज तुम्हारा टाइम के साथ बढ़ता था, करंट तुम्हारा टाइम के साथ घटता था। क्या बोला मैंने, चार्ज टाइम के साथ बढ़ता था और करंट टाइम के साथ घटता जाता था। ये चार्जिंग वाले कंडीशंस में होता था, किसका, कैपेसिटर का। लेकिन वहीं पर जो डिस्चार्जिंग वाला केस आया, वहां पर कुछ उल्टा होने लगा। ठीक,
वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर दोनों ही समय के साथ घटते गए, चार्ज भी समय के साथ घटा, करंट भी समय के साथ घटा। इसके ऊपर पूरी 2 लेक्चर किए हमने आधे घंटे के, फुल्ली डेडिकेटेड है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर। तो ये मैं सोचना कि हमने डायरेक्ट ये सारी चीज़ें बता दी, समझ नहीं, अगर नहीं समझना तो वहाँ देख सकते हो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के 2 लेक्चर हैं, एक ग्राफिकल पोर्सन, एक थ्योरेटिकल पोर्सन, तब हम डिस्चार्जिंग पर आए, तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर करी। वो जो ये था नोट कर लो इसे, एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर का आज एंड हुआ। तो इसे पढ़ते रहो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई की ज़िंदगी सब कुछ हुई है, तो पढ़ते रहो, ठीक।